नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं कि बंगाल में आखिरकार जो 4000 ईवीएम जली या फिर जलाई गई, उनके पीछे का असल सच क्या है। तो कोलकाता के अलीपुर में एक नई प्रशासनिक इमारत में भीषण आग लगी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं वो जलकर खाक हो गई। अब इनका इस्तेमाल जो है ये कथित तौर पर कोलकाता के 10 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। क्यों कथित? क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। आग इतनी भयंकर थी कि पुलिस और फोरेंसिक टीम जो है उसे बुझाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा। अब जब हम बात करते हैं कि इन ईवीएम्स में एक्चुअल में क्या था, क्योंकि ये जो ईवीएम होती हैं इनके बहुत सारे अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। तो इसमें थे बैलेट यूनिट वह डिवाइस होती है जहाँ पे आप जो है अपनी पसंद के जो भी नेता खड़े होते हैं उनका आप चुनाव करते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, ये यूनिट पोलिंग अधिकारियों के पास में रहता है जिससे वोटों का सारा जो डेटा होता है वो वहाँ पर स्टोर होता है। और तीसरा होता है वीवीपैट, ये ईवीएम से जुड़ा एक मशीन होता है जो वोट की पुष्टि करने वाली एक पेपर पर्ची निकालती है। अब चुनाव के बाद ईवीएम को यहाँ पे क्यों रखा गया था? तो एक चीज़ इसको समझिए कि अगर आपको ये लगता है कि चुनाव हुआ और उसके बाद तुरंत या तो ईवीएम को नष्ट कर दिया या फिर उसको रीसेट कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होता है। कानूनी प्रक्रिया यह कहती है कि चुनाव आयोग को इन्हें लगभग 45 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। अच्छा, क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि मान लीजिए कि किसी उम्मीदवार को लगता है कि नहीं उसके साथ गलत हुआ, काउंटिंग गलत हुई, कुछ और चीज़ों के कारण से गलत हुआ, तो वो जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा और कोर्ट जो है दोबारा गिनती का आदेश देगा। तो इसके कारण से 45 दिनों तक इसे रखा जाता है। अच्छा, अब ये जाँच और संदेह क्यों उभर रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहला तो जो आग लगा ना, वो क्यों लगा और कैसे वो फैला, ये अभी तक जो है वो कन्फर्म नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल के जो अग्निशमन सेवा मंत्री कौशिक चौधरी हैं, उन्होंने बताया कि बहुत ही असामान्य तरीके से आग लगी। क्यों? क्योंकि आग जो स्टार्ट हुई है वो ग्राउंड फ्लोर से हुई है और बीच के फ्लोर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि जो सबसे ऊपर का फ्लोर है, जहाँ पे ईवीएम रखा गया था, वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मची है। अच्छा, इसके साथ ही एसआईटी का एक गठन कर दिया गया है कोलकाता पुलिस के द्वारा, जो इसकी जाँच करेगी कि एक्चुअल में जो है वो क्यों आग लगी, किस कारण से लगी और उसके साथ ही क्या किसी की लापरवाही थी, क्या कोई प्रशासनिक लापरवाही थी यहाँ पे। और फोरेंसिक विशेषज्ञ जो हैं वो भी जाँच कर रहे हैं कि क्या किसी आग ब जो है ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण से, मानवीय लापरवाही के कारण से हुई है। तो फिलहाल तो अभी तक ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है। इसके अलावा ईवीएम की जो निर्माता कंपनी है ईसीआईएल, उसके इंजीनियर और चुनाव आयोग के अधिकारी मशीनों की जांच करके ये तय करेंगे कि कितने यूनिट्स जो हैं जो वो एकदम पूरी तरह से खराब हो गए हैं और कितने यूनिट्स को रिकवर किया जा सकता है। अब इससे क्या चुनाव परिणामों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जो अभी बंगाल में चुनाव हुआ था? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सारे परिणाम पहले ही घोषित हो गए हैं और कोई भी दोबारा चुनाव या फिर रीपोल नहीं होने वाला है। लेकिन चुनाव परिणामों में कई स्वतंत्र सुरक्षा स्तरों पर जो है वो रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए मैनुअल काउंटिंग जो है उसका रिकॉर्ड होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास में फॉर्म होते हैं, वीवीपैट जो होता है उसका वेरिफिकेशन लॉग होता है। तो बहुत सारी चीजें जो ये ईवीएम है इसके अलावा भी वहां पे साक्ष्य मौजूद होते हैं। तो चूंकि परिणामों का बैकअप पूरी तरह से सुरक्षित है तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रशासनिक कमियां जो हैं और वो जनता के विश्वास को जरूर डगमगा रहा है। क्या है? सबसे पहले समझिए कि अगर 10 निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कोई चुनाव याचिका दायर की जाती है तो उसका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ईवीएम जो है अब आपके पास में नहीं है। दूसरा, जनता जो है इसको इस तरीके से देखेगी, क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आजकल नहीं फैलता है, जबकि सोशल मीडिया के दौर में इसको इस तरीके से बताया जाएगा कि जो सबसे बड़ा आपका हथियार था, जो ईवीएम था, उसी को ये क्या कर रहे हैं कि जला दे रहे हैं, ताकि जो है अगर कुछ वोटों में इन्होंने चोरी की थी, गलती की थी, तो उसको छुपाया जा सके। जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जलना ही
इस चीज का एक घोतक बन रहा है। अब इसके साथ एक और चीज है कि जब आप इतनी जो है इम्पोर्टेंट चीज ईवीएम जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसको आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे, महंगी भी होती है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक गलती है। इसको कहीं ना कहीं से अब आप ये कहें कि ये हादसा था या फिर ये कहें कि कहीं न कहीं ये जानबूझकर किया था, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ूँगा या फिर आने वाले दिनों में जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो बताएँगी, तभी पता चल पाएगा। ख़ैर आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों इन्हें जलाया गया या क्यों ये खुद ब खुद जली हैं? और इसके साथ ही अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीवन में संघर्षरत हैं, तो लगे रहिए, ईमानदारी से प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।